हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम दोबारा से बात करेंगे पूर्व जन्म के प्रेम संबंध कनेक्शंस के बारे में। एक इन डिटेल वीडियो मैंने इस पे बना रखा है पहले पुराना। जिसने नहीं दिया है, मेरे चैनल के अपलोड ऑप्शन पर जाओ, वहाँ पे क्लिक करो, पुराने सारे वीडियोस आ जाएंगे। या फिर मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पे भी आपको शायद मिल जाएगा वो वीडियो। पूर्व जन्म के प्रेम संबंध कनेक्शन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि आप किसी से मिले, आपको इतनी कनेक्टिविटी फील हो रही है, बिल्कुल घर जैसी फीलिंग हो रही है। आपको लग रहा है यार, मतलब आप हो सकता है उसको स्कूल में मिल गए हो, आप हो सकता है उसको अपने वर्क प्लेस में मिले हो या कहीं और मिले हो, और वो एक दूसरे को बस देखे जा रहे हैं, दूर से देखे जा रहे हैं। आप दोनों को अपनी ऑरिक फील्ड के आसपास कुछ फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये आज ही तो मिले, इतनी कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, या इतना अच्छा क्यों लग रहा है अंदर से, ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जी फ्लो कर रही है अंदर, है ना। और तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अगर ऐसे इंसान के साथ आप कनेक्शन में हो जाओ या उसके साथ आपकी शादी हो रही है, तो आपको लगता है आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, बस सातवें आसमान में पहुंच गए हो, कि होए होए, ऐसा लग रहा है कि कई जन्मों का कनेक्शन है इसके साथ और इस जन्म में भी इसके साथ एक हो गए। तो जिन लोगों का अपने पूर्व जन्म फील जिनके साथ होता है, वो एक होम काइंड ऑफ फीलिंग जिनके साथ फील होती है, डीपली कनेक्टेड जिनके साथ फील होता है, ऐसा लगता है कि बहुत खिंचाव हो रहा है उसकी तरफ, ना केवल आपको, उसको भी। और आपको लगता है कि बस यही है सब कुछ। तो ऐसे इंसान जब दो एक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम पीरियड में उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी तपस्या करी होगी और उसका फल मिल रहा है, न जाने कितने जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हम इस जन्म में एक हो पा रहे हैं। बट ये तो वो कंडीशन हुई ना जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, जहाँ सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। बट अगर यही पूर्व जन्म के, यही पास्ट लाइफ टाइप का कनेक्शन फील होना, किसी के साथ हाई कनेक्टिविटी फील होना, इंटेंस पुल फील होना किसी के लिए इस टाइम पीरियड में हो जाए, जब आप कहीं और कमिटेड हो, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और हो, और आप जानते हो कि आपका कर्मा जो है आपके बच्चों के साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके माता पिता के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आप बहुत समझदार हो, ठीक है, लेकिन आपके अंदर से वो एक खिंचाव जो हो रहा है, वो पुल जो हो रहा है उस इंसान की तरफ, उसको आप रोक नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स भी, ईश्वर भी जो है ना, ऐसे संयोग बना रहा है कि आप कहीं जा रहे हो तो वो आपको मिल रहा है या मिल रही है, या इस तरीके के संयोग बन रहे हैं कि हर जगह पे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं से हो ही रही है। ये वाली कंडीशन ना मैंने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी, बहुत सारे केसेस में, और देखा कि ये जो पास्ट लाइफ के कनेक्शन, जिसको सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि पूर्व जन्म का कनेक्शन है ये, तो इन दोनों का ये एक्चुअली में बड़ा डिफ़िकल्ट भी है, बहुत डिफ़िकल्ट है। शायद 10% लोगों के लिए ये बहुत ही सुखद अनुभव होगा जिनका मिलन हो जाता होगा, बट जो अपने कार्मिक चीज़ों में, अपने कर्मों में जुड़े हुए हैं कहीं और, उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाए तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जैसे कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स कॉलेजेस के, अलग अलग शहरों से, आउट ऑफ कंट्री से। दे वर सेइंग कि हम बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, बहुत सही जा रहा था, पेरेंट्स बहुत प्राउड करते थे, हमें लग रहा था हम बड़े होकर अब आगे चल के ये करेंगे, एंड सडनली दिस मैन और दिस गर्ल इज केम इन माई लाइफ, और उस टाइम से ना कुछ हो ही नहीं रहा है। कई बच्चे कहते हैं हम यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, और तब सडनली उनकी लाइफ में जो है इस टाइप के किसी कनेक्शन की, जिनके साथ उनको कनेक्टिविटी फील होती है। अब जो ध्यान उन्होंने पढ़ाई में लगाना था, वो ध्यान लग ही नहीं पा रहा है। जो वो इतने अच्छे बच्चे थे अपने घर के, इतने अच्छे से सब कुछ कर रहे थे, अब उनका ध्यान ही नहीं लग पा रहा है। और वही मेरे को कई बार आके, अब जैसे कल भी मैंने एक लड़की का सेशन किया, तो शी वाज सेइंग कि मैम मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपने दिमाग को हटा ही नहीं पा रही हूँ इन सब चीज़ों से, इस कनेक्शन से। मुझे इतना पुल फील होता है, इतना रोना आता है इसको देख के, मैं क्या करूँ, लेकिन मेरा सब बिगड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा मेरा, अगर मैंने इसके ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। देखो कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है एक स्टूडेंट को, जब उसकी लाइफ में इस तरीके का पास्ट लाइफ कनेक्शन आ गया है। 10% लोगों के लिए ये अच्छा हो सकता है, जिनके लाइफ में पॉसिबिलिटी हो रही है एक दूसरे से जुड़ने की, लेकिन वो जो कहीं, जिन्होंने कुछ अभी आगे करना है, उनकी लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें आ जाएं और पूरा का पूरा दिमाग जो है उधर की तरफ फोकस हो जाए, और चाह के भी माइंड जो है कंट्रोल में नहीं हो रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव हो गया है, बार बार उसका नाम दिखा रहा है, गाने सुनवा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवा रहा है, और बंदा कह रहा है कि हे भगवान, मेरा तो अब हो गया बेड़ा गर्क। और ऐसा ही
कई बार जब लोग शादीशुदा रहते हैं और उनकी लाइफ में अच्छा खासा अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मतलब उस लेवल की हैप्पीनेस नहीं है जो एक होनी चाहिए, बट फिर भी एक सामान्य एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और उस टाइम पीरियड में उनकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आ जाए जिसको देख के या जिसके आसपास रह के उसको ऐसा फील हो कि इसको देख के ऐसा लग रहा है इसको मैं जानती हूँ या जानता हूँ, ऐसा ये सब मैंने अनुभव किया हुआ है, ये सब मैंने देखा हुआ है, और उस इंसान को भी आपके साथ ऐसा लग रहा हो, और फिर वो इंसान जो जिसकी कमिटमेंट्स कहीं और हैं और उसके साथ ये घटित होने लग जाए, तो उसके लिए कितना मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, वो कितना जूझने लग जाएगा कि क्या हूँ मैं कैसे किसी दिशा में जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही लो कैरेक्टर चीज़ें हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही नहीं है, अंदर ही अंदर घुटने लग जाएगा, न जाने क्या क्या सोचने लग जाएगा, शायद उससे अपने घर के काम भी ना हुआ अच्छे से, गिल्ट में रहने लग जाएगा, किसी से नहीं बोल सकता क्योंकि सोसाइटी में अगर किसी से बोला तो लोग उसको जज करेंगे। तो उस इंसान के लिए भी जिसकी लाइफ में ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन आ गया है, उसके अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसकी लाइफ में है या कमिटमेंट उसकी है, वो किसी और रिलेशन में है, तब उसकी लाइफ में कोई आ गया है, तो उस इंसान की मानसिक हालत कैसी हो सकती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि पास्ट लाइफ कनेक्शन इज़ नॉट ईजी, इट्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट फेस जब ऐसा कोई इंसान या कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आ जाए। और सेम ऐसे ही हो सकता है किसी बड़े बाल बच्चेदार इंसान की लाइफ में 50-55 का है वो इंसान, और उसकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो जाए जिसके साथ उसको लगे कि कुछ पास्ट लाइफ काइंड ऑफ फील हो रहा है, मतलब इसके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो इस लाइफ टाइम का नहीं है, इतनी कनेक्टिविटी, इतना होमली मेरे को इसके साथ फील हो रहा है, इतना मुझे इसके आसपास ब्लिस फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, और वो इंसान भी बेसुध होने लगे। है ना ये डिफ़िकल्ट। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि पूर्व जन्म का कनेक्शन, बट अगर ऐसी कंडीशंस में पूर्व जन्म के कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जहाँ आप स्टूडेंट हो, जहाँ पे आपके ऊपर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे आप कमिटेड हो कहीं और, या आप बाल बच्चेदार हो, ऐसी कंडीशन में आपकी लाइफ में अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन आ जाए तो कितना डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ लोगों के मुँह से कि लोग आजकल मुझे कहते हैं, पहले ही वो जैसे मानो किसी और कनेक्शन में कमिटेड हैं, दे आर ऑलरेडी मैरिड या कहीं और किसी के साथ कमिटेड हैं कई सालों से, और उसके बाद उनकी लाइफ में उनका एक कनेक्शन आया जिसको कि उन्होंने टैग दे दिया कि ओके ही इज़ माई ट्विन फ्लेम, ठीक है, इस बंदे की वजह से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन मेरे को बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा था और मैंने वर्क करना शुरू कर दिया, ऐसा मैं पहले कभी करती ही नहीं थी या करता ही नहीं था, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ये सब मैंने अब करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली इसको मैं टैग दे रही हूँ एक कि ही और शी इज़ माई ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बट 2-3 सालों के बाद जैसे ही उसके साथ थोड़ा थोड़ा आप, कई लोग बता रहे हैं मेरे को ऐसा कि उसके साथ धीरे धीरे जैसे आप अपने आप को सेटल करते जा रहे हो, अपने आप को बैलेंस करते जा रहे हो, अब हल्का हो रहा है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो कि किसी और इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में और अब आपको उसके लिए पुल फील हो रहा है। फिर किसी उस टाइम बाद आपको लग रहा है कि कोई और लोग भी आ गए और आप कंफ्यूज हो गए हो कि ये क्या हो रहा है, ये मेरा ट्विन था या ये मेरा ट्विन था, ये कौन मेरा ट्विन है, ये ट्विन का टैग किसको दे। तो ये कंडीशन भी है, ये वाली कंडीशन भी बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं आजकल। इसका कारण जो ये लास्ट वाली बात है, इसका कारण ये है कि जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, अवेकनिंग के बाद आपकी लाइफ में शुरू में तो खैर एक ऐसा पर्सन आता ही है डेफिनेटली जिसकी वजह से आपकी एनर्जी राइज अप होती है और आपका काफ़ी शुद्धिकरण होता है, बट उसके 2-3 साल के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे नए लोग आपकी लाइफ में आने लगते हैं जिनका आपके साथ कार्मिक अकाउंट है, जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ लेना देना जुड़ा हुआ है, और इन लोगों के साथ भी कुछ लोगों को काफ़ी इंटेंस फील हो सकता है। बट द थिंग इज़ लाइक कि इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को तो धीरे धीरे ओवर करना है, ख़त्म करना है। बट कई लोग क्या है, कंफ्यूज हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पहले था उसने मुझे बहुत, वो मेरा फॉल्स ट्विन था और अब जो है वो मेरा रियल ट्विन है, और हो सकता है कि इसके आने वाले दिनों में फिर से कोई आ जाए, क्योंकि 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 हो सकता है कि वो सारे अकाउंट्स खुल रहे हों आपके आफ्टर अवेकनिंग। तो यही कहते हैं ना कि अवेकनिंग के बाद आपकी मोक्ष की जर्नी शुरू होती है। मोक्ष कैसे होगा, जब आपके कार्मिक अकाउंट्स ओवर होंगे तभी तो होगा ना। और अगर आप इस तरीके से हर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने लग गए, हर किसी के साथ कनेक्शन में जाने लगे, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा इसमें। इसीलिए कहते हैं एनर्जी लेवल पे इन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी ओवर करना है। तो क्या सोल्यूशन है ऐसे कनेक्शन का, जो पूर्व जन्म के कनेक्शन ऐसी कंडीशंस में आपकी लाइफ में आ जाए जहाँ पे की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इवन मैंने ये भी देखा कि जिनको ऐसा फील हुआ था कि ये मेरे पूर्व जन्म के कनेक्शन है, उनकी शादी हुई और उनको डिफ़िकल्टी हो रही है उस कनेक्शन को निभाने में।
उनकी रियल यात्रा जो है आफ्टर मैरिज स्टार्ट हो रही है। उनको डिफ़िकल्टी हो रही है और वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि हम इस इंसान को छोड़ नहीं सकते हैं, हम स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम आश्रमों से जुड़ रहे हैं, हम गुरु जी को सुन रहे हैं, हम अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो, तो ऐसा भी नहीं है कि जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो भी बड़े सुखी हैं, वो भी अपने आप को उन्हीं चीज़ों में लगा रहे हैं जिन चीज़ों में आप काम कर रहे हैं, मतलब क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल पाथ, वो भी यही कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि क्या सोल्यूशन है इन सब चीज़ों का। अगर आपकी लाइफ में आपकी कनेक्शन, पूर्व जन्म वाला कनेक्शन, पास्ट लाइफ इंटेंस पुल जिसके साथ फील होता है, काफ़ी लगता है कनेक्टिविटी जिसके साथ, ऐसा कनेक्शन अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो क्या करना चाहिए आपको। मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है उस इंसान की तरफ या उस चीज़ की तरफ। कुछ ना कुछ उस इंसान में ऐसा है जो आपके अंदर सप्रेस्ड है, और अगर आप बहुत ज़्यादा उसे चेस करोगे तो आप देखोगे कि मानसिक तनाव रहेगा, आपको फाइनेंशियल इश्यूज होने लगेंगे, आपको आपकी पढ़ाई, आपका घर जो है वो डिस्टर्ब होने लगेगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो बढ़िया क्या है कि आपने उस टाइम पीरियड में अपने आप को डाइवर्ट करना है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अपने अंदर अपनी मतलब मन को शांत करने के लिए आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, आपको अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग अच्छी लगती है, या फिर आपको जो है ध्यान करना अच्छा लगता है, या आपको अच्छी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप ऐसी चीज़ों में और अपनी क्रिएटिविटी में खुद को लेके जाएं। उस टाइम पीरियड में आप अवॉइड करें ऐसे लोगों को जो इस टाइप की जर्नी में हों। अगर आप ऐसे ही लोगों में घुसने लग गए तो और आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपको किसी काउंसलर या किसी गुरु या किसी हाई वाइब्रेशनल एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको जज ना करता हो। और इसके अलावा आपको सबकॉन्शियस हीलिंग की भी ज़रूरत है। कुछ ना कुछ कारण है अंदर जिसकी वजह से इस बंदे के साथ या इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा आपको अटैचमेंट है। सबकॉन्शियस हीलिंग के दौरान वो चीज़ों को समझा जाएगा। और कई बार ये सेशन करने के बाद मैंने देखा है कि इंसान के अंदर काफ़ी कुछ रिलीज़ हो जाता है, कई बार अटैचमेंट्स भी रिलीज़ होने लगती हैं। अभी रिसेंटली मैंने जो सेशन किए हैं 15-20, उनमें मैंने देखा कि लोग बहुत अपने आप को लाइट फील कर रहे हैं उन सेशंस के बाद। जैसे मानो किसी के फेस पे दाना हो गया, पिंपल हो गया, तो क्या करेंगे वो अपने पिंपल को ठीक करने के लिए क्या करेगी, बाहर से भी कोई उपाय करेगी और अंदर से भी कोई उपाय करेगी, मतलब नारियल पानी पीना या इंटरनल क्लेंजिंग करेगी अपनी बॉडी को, ताकि ये चीज़ें ना हो चेहरे पे। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो आपको डिफ़िकल्ट हो रही है उस टाइम, तो आपने बाहरी तौर पे भी काम करना है, मतलब रेगुलर हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में रहना है, और आपने इनर वर्क भी करना है। और इनर वर्क में ही आता है शैडो वर्क, हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटी वर्क, सबकॉन्शियस हीलिंग। सबकॉन्शियस हीलिंग आपके लिए मिरेकल की तरह काम करेगी, ठीक है। ये है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है। और अगर आप हर कनेक्शन में जाने लग गए तो आप देखोगे कि बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन में जा रहे हो आप, बहुत मानसिक तनाव हो रहा है। इससे बढ़िया है आप स्पिरिचुअल पाथ पे रह के अपने आप के ऊपर काम करो, अंदर बाहर हर तरीके से, और अपने आप को हील करो, ठीक है, जल्दी जल्दी। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।